तक्षशिला कोचिंग में आपका स्वागत है। आप BU के 5C प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। इसमें आप BU A का मान cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा दिया गया है। हमें A की पावर n का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले A वर्ग ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए A इंटू A लेकर के हम चलेंगे। इसमें A के मान 2 बार रख दिए तो cos का इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे आप BU के गुणन नियम से। तो cos का cos से गुणा किया cos वर्ग, माइनस साइन का गुणा साइन से करेंगे तो माइनस साइन वर्ग। इसी प्रकार निचली पंक्ति का गुणा इसी स्तंभ से करेंगे तो साइन का गुणा cos से तो साइन थीटा cos थीटा, और cos का गुणा साइन से करोगे तो साइन थीटा cos थीटा। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से आप गुणा करेंगे तो cos का गुणा माइनस साइन से करोगे तो माइनस के साइन थीटा cos थीटा। इस साइन का गुणा cos से करेंगे तो माइनस के साइन थीटा cos थीटा। निचली पंक्ति का भी इसी स्तंभ से गुणा करेंगे तो साइन का गुणा इस साइन से करेंगे तो माइनस साइन वर्ग, और cos का गुणा cos से करेंगे तो cos वर्ग। ये फॉर्मूला होता है cos थीटा साइन 2 थीटा बराबर होता है। वैसे साइन थीटा cos थीटा ये दोनों मान आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस के 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया। ये वाले भी दोनों जोड़ दिए तो 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया। और ये सूत्र cos वर्ग थीटा माइनस साइन वर्ग थीटा cos 2 थीटा का होगा। अब ये वाला सूत्र 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 2 थीटा का होता है। ये नीचे ये भी 2 साइन थीटा cos थीटा भी साइन 2 थीटा होता है। इस प्रकार हमें ये A वर्ग प्राप्त हो गया। अब A की घात 3 ज्ञात करेंगे तो A की घात 3 को हम क्या लिखेंगे, A वर्ग इंटू A। तो A वर्ग वाली हम ये वैल्यू रखेंगे, ये मान ली रख दी, और ये साइन A ऊपर जो A का मान दिया गया है वो A वाला व्यू रख दिया। इनका गुणा हम इसी रूप में करेंगे, रफकार में करके देख सकते हैं। तो ये cos 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का, ये साइन 3 थीटा का, ये cos 3 थीटा का यहाँ पर गुणा करने के बाद फॉर्मूला प्राप्त होता है। इसी प्रकार A की घात 4 थीटा निकालेंगे, 4 घात निकालेंगे तो 3 थीटा की जगह पे इसमें 4 थीटा आ जाएगा गुणा करने के बाद। इसे हम सीधा इसी प्रकार करके लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम A की घात 2 किया तो 2 थीटा आया था, 3 किया तो 3 थीटा आया था, 4 घात किया तो 4 थीटा आया है, और n घात करेंगे तो यहाँ n थीटा प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा सिद्ध हो गया, या आंसर कर सकते हो प्रूव। प्रश्न क्रमांक 19, इसमें A का मान दिया गया है और ये हमारे लिए f(x) बराबर x वर्ग माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है। तो इसमें हम x की जगह पर पहले A रखते हैं क्योंकि हमसे f(a) का मान पूछा है। तो x की जगह इसमें रखेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, x की जगह यहाँ ये रखोगे तो 5 हो गया, 6 की 6। अब अक्षर राशि को यदि हमें आव्यूह में बदलना है तो उसके साथ में हम एक अंक आव्यूह I मान लेते हैं। A वर्ग को हमने A इंटू A लिख दिया, ये 5A है, ये इसको 6I लिख दिया। A के 2 मान रख दिए, 5 की 5, A का मान रख दिया 6, और ये I का मान है एक अंक आव्यूह। इनके हम गुणा करके ये वाला मान प्राप्त करेंगे। 5 का अपन इसमें अंदर गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, 6 का हम इसमें अंदर गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसको हम जोड़ घटा लेंगे तो हमें f(a) का मान
प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, इसमें ए का मान दिया गया है और हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने इसका LHS ले लिया और RHS में 0 लाना है। तो ए की जगह पर ए का मान, 2 की 2 और आई का मान एकांक का भी। आई का मान दिए गए आव्यूह के अनुसार ही लेते हैं। यदि इसकी कोटि 2 गुणा 2 है तो एकांक का भी यहाँ भी हम 2 गुणा 2 की लेंगे। यदि ये 3 का होता, 3 गुणा 3 का, तो इसे भी हम 3 गुणा 3 का लेते हैं, क्योंकि समान कोटि के ही आव्यूह को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसी प्रकार इस कोष्टक में ये छोटा कोष्टक लिया, ए का मान रखा -3 और आई का मान रखा। इस वाले मान को ऐसे उतार लिया, इसमें 2 का अंदर गुणा कर दिया। माइनस चिन्ह का गुणा हमने नहीं किया है, केवल 2 का गुणा किया है। ऐसे ही इसमें भी हमने 3 का ये गुणा किया है, माइनस का गुणा नहीं किया है। तो अब हम इसमें इस कोष्टक वाले मानों को घटा लेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इनको घटा लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसका गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, इस पंक्ति का गुणा हमें इस स्तंभ से करना है। तो 2 का गुणा 1 से किया 2, 2 का गुणा -1 से किया तो माइनस। इसी प्रकार से हम इस वाली पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से करेंगे। 2 गुणा 2 तो 4, 2 का गुणा करेंगे -2 से तो -4। ऐसे ही नीचे कर लिए गुणा, तो हमें ये घटाने के बाद 0 0 प्राप्त हुआ, अर्थात हमें शून्य आव्यूह प्राप्त हो गया। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।